हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। लास्ट लेक्चर में अपना प्रैक्टिस सेट 3.3 चालू था। उसमें से 3 प्रॉब्लम बचे थे लास्ट वाले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा था, इसलिए अभी जो बाकी के जो प्रॉब्लम्स है अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 7, 8 और 9 नंबर का। तो इसके पहले एक सेंटेंस ध्यान रखो, जिस तरह आपको 3 consecutive टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 3 टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको लेना है। तो सबसे पहली टर्म आपको लेना है ए माइनस डी, उसके बाद सेकंड टर्म ए और थर्ड टर्म ए प्लस डी। ये 3 टर्म्स आपको कंसीडर करना है, एज्यूम करना है। एज्यूम 3 consecutive terms in arithmetic progression a minus d, a और a plus d। मतलब हर बार ये इसमें जो डिफरेंस है वो d का डिफरेंस है। तो जैसे कि a माइनस डी है, उसमें d ऐड कर दो तो माइनस डी प्लस डी a आएगा, फिर से इसमें d ऐड कर दो और d ऐड करते जाओ, बाकी टर्म आपको मिलेगी। जिस तरह आप 3 नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेते हैं तो x प्लस 1, x प्लस 2 इस तरह लेते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर x प्लस 2, x प्लस 4, ऑड के लिए भी वही लेते हैं। तो इसी तरह आपको ये भी ध्यान रखना है, एज्यूम करना है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a माइनस डी, a और a प्लस डी, 3 टर्म। अगर 4 टर्म चाहिए तो a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ये हो गया 4 टर्म्स। आप इसको ये भी ले सकते हैं a माइनस 2d, तो इसको हटा दो, ये भी 4 टर्म्स आप ले सकते हैं। प्लस वाले लेते जाओ, इजी जाएगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, इस तरह। अगर 5 टर्म चाहिए, ये भी है एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे ना आगे, 5 टर्म्स तक भी है। तो 5 टर्म्स अगर लेना है, ठीक है, तो a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, इस तरह लेना है। अगर ये नहीं लेना है तो ये माइनस 2d लेना है इधर, 1 2 3 4, a माइनस 2d, इस तरह आपको लेना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां लिख देता हूं, एज्यूम करना है, एज्यूम 3 consecutive, consecutive मीन्स लगातार, 3 consecutive terms in arithmetic progression a माइनस डी, a और a प्लस डी। 4 टर्म चाहिए तो 4 consecutive terms in arithmetic progression a माइनस डी, a प्लस डी, 3 हो गया, और एक ऐड कर दो a प्लस ट्वाइस डी या फिर a माइनस ट्वाइस डी, इस तरह ले सकते हैं। 3 हो गया, अभी 4 हो गया। अब 3 टर्म्स हो गए, 5 टर्म्स चाहिए तो 5 consecutive terms इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा एज्यूम करना है? a माइनस डी, डी ऐड करते जाओ हर बार, a प्लस ट्वाइस डी, a प्लस डी और a प्लस ट्वाइस डी और a प्लस 3d, इस तरह 1 2 3 4 5 टर्म्स। अब आ रहे हैं प्रॉब्लम की तरफ। सम ऑफ 3 consecutive टर्म 27 है एंड देयर प्रोडक्ट, उसी जो 3 टर्म्स है उसी का प्रोडक्ट है 504। फाइंड द टर्म्स। इसका स्क्रीनशॉट लगे तो ले लो, ये भी काम में आ जाएगा आपको, ठीक है, ध्यान रखना ये टर्म। तो लेट 3 consecutive टर्म्स आपको लेना है, लेट 3 consecutive terms in arithmetic progression be a minus d, a और a प्लस d। 4 टर्म्स अगर लेना है तो a प्लस और एक d ऐड कर देना, a प्लस ट्वाइस d। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन फिर से देखो, सम गिवन है, ये तीनों टर्म का सम गिवन है।
सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों का सम गिवन है 27, दैट इज प्लस ए और ये दैट इज 3a, और ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, दैट इज 27. सो a इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 3, दैट इज 9. a की वैल्यू आ गई आपकी 9. ठीक है. नाउ फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में क्या गिवन है, देयर प्रोडक्ट, ये जो तीन टर्म्स है ये तीनों टर्म का प्रोडक्ट है अभी, दैट इज a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इनका प्रोडक्ट गिवन है 504. इसको थोड़ा अरेंज करता हूँ, ये दो टर्म एक साथ लिखता हूँ, a माइनस डी और a प्लस डी. ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये देखो फार्मूला दिख रहा है आपको, ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर a माइनस बी ए प्लस बी, इस तरह. तो a माइनस डी वन ब्रैकेट, a प्लस डी अनदर ब्रैकेट, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. फार्मूला बन गया ये, विच इज इक्वल टू 504. अब a की वैल्यू 9 है, तो a की वैल्यू 9, दैट इज 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 504. डी की वैल्यू मिलेगी अभी आपको. ठीक है. तो ये 9 जो है इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे. ठीक है. तो ये 81 माइनस डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 504 डिवाइड बाय 9, ये अपॉन में आ गया. तो रिड्यूस कर दो अभी, 9 5 जा 45, 5 बजा और 6. ठीक है. 56 आ गया. सो 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56. सो 81 माइनस 56 विच इज इक्वल टू डी स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया. देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा, 25, राइट. 25 बचा. यस. सो डी इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट लेते समय दो वैल्यू लेना है, प्लस माइनस 5. चलो, ए की भी वैल्यू है और डी की दो वैल्यू है. No? When a is equal to 9 and d is equal to 5, प्लस 5 ले रहा है, दो वैल्यू ले रहा है ना, प्लस माइनस, एक प्लस ले रहा है, तो 3 consecutive terms in arithmetic progression. Therefore a minus d is equal to a means 9 minus 5, that is 4. सेकंड टर्म है a is equal to 9 और a plus d that is 9 plus 5 means 14. आपके टर्म्स आ गई 4, 9 और 14. और when a is equal to 9 and d is equal to minus 5 लेंगे अभी, minus 5. तो टर्म्स मिलेंगे आपको a माइनस डी, दैट इज 9 माइनस माइनस 5, दैट इज 9 प्लस 5, ये 14 हो गया. और a इज इक्वल टू 9 है, और a प्लस डी दैट इज 9 प्लस माइनस 5, दैट इज कितना, 4. सो द थ्री टर्म्स in arithmetic progression are, देखो पहला 4, 9, 14, 4, 9, 14, या फिर और 14, 9, 4, 14, 9, 4, इस तरह आंसर आ गया. ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. Now find 4 consecutive terms. 4 terms निकालना है अभी. हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन whose sum is 12. चारों टर्म की जो सम है वो 12 है. ये फर्स्ट कंडीशन है. और सेकंड कंडीशन है सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14. Let 4 consecutive terms in arithmetic progression be a minus d, एक d ऐड करते जाओ, कॉमन डिफरेंस d, दैट इज a प्लस डी और a प्लस ट्वाइस डी. आप a माइनस ट्वाइस डी भी ले सकते हैं, लेकिन ये लिखो प्लस वाले.
एक एक डी ऐड करते जाओ, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है, सम ऑफ दिस फोर टर्म्स मीन्स a माइनस डी प्लस a प्लस डी plus a plus twice d, their sum is given 12, right? a plus a 4 times a, ये minus d plus d cancel plus twice d is equal to 12, ये reduce होता है 2 से divide होता है, और थोड़ा सिंपल बना देते हैं 2a plus d is equal to 6 dividing by 2, dividing by 2. Now from the second condition, फ्रॉम दी सेकंड कंडीशन में भी सम गिवन है, लेकिन सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, ये a प्लस डी प्लस a प्लस ट्वाइस डी, देयर सम इज गिवन 14, सो a प्लस a 2a और a ये हो गया 3d इज इक्वल टू 14। अब ये दो इक्वेशन आपको सॉल्व करना है और a और d की वैल्यू निकालना है, राइट। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बराबर है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है आपको, सेम कोएफिशिएंट है, सेम साइन है, तो सबट्रैक्शन करना है, ऐड करोगे तो 4a बनेगा ना, ये कैंसिल नहीं होगा, तो आपको 1 माइनस 2 करो या 2 माइनस 1 कर दो, कोएफिशिएंट सेम है लेकिन सबट्रैक्शन करना है। ये नंबर बड़े दिख रहे हैं तो इसको पहले लिखता हूँ, सो इक्वेशन 2 minus equation 1, that is the 2a plus 3d is equal to 14, number 2, और इसमें से माइनस करना है 2a plus d is equal to 6। सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज होगा, ये माइनस ये भी माइनस से कैंसिल हो गया, 3d minus d that is twice d which is equal to 8, so we get d is equal to 8 divided by 2 that is 4। इस तरह आपको a और d मिल गया है। सो a की वैल्यू कितनी आएगी अपने, a की वैल्यू है पहले नहीं सॉरी a की वैल्यू आने की है अभी, d मिल गया आपको 4। नाउ पुट d is equal to 4, पुट d is equal to 4 इन इक्वेशन 1 2 कहीं भी पुट कर दो, जो सिंपल दिख रहा है पुट कर दो, ये 1 सिंपल दिख रहा, put in equation 1, that is the 2a plus d is equal to 6, d के जगह 4 रखना है, that is 2a plus 4 is equal to 6, so 2a is equal to 6 minus 4, that is 2a is equal to 2, so a is equal to 2 upon 2, that is 1। चलो a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू है 4, तो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको लिखना है, therefore 4 consecutive terms in arithmetic progression। फर्स्ट टर्म कौन सी लिया था अपन ने, a माइनस d that is 1 minus 4 मीन्स 3 हो गया, a माइनस d, दूसरा टर्म a कितना है 1, थर्ड टर्म है a प्लस d that is 1 plus 4 that is 5, और फिफ्थ नंबर की टर्म है a प्लस ट्वाइस डी दैट इज 1 प्लस ट्वाइस डी मतलब 4 टू जा 8 प्लस 1 दैट इज 9, सो द टर्म्स आर 4 टर्म्स आर 3 माइनस 3 1 5 और ये 9। इसी तरह एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। If the ninth term is 0, नाइन्थ टर्म 0 है मतलब t9 is equal to 0 है, और शो करना है शो दैट 29th टर्म मतलब t29 is equal to twice the 19th टर्म म्हणजे 2 into 19th टर्म, ये आपको शो करना है। अब यहाँ आपको tn का फार्मूला लेना है, ऐसा तो नहीं है ना, tn, तो लेट a be the first term and d be the common difference in arithmetic progression। ठीक है, ये लिखना है ना,
ए विद द फर्स्ट टर्म, डी विद द कॉमन डिफरेंस। जो फार्मूला लिखना है Tn का, फार्मूला Tn का ही Sn का वैसे लिखेंगे Tn, T29, T9, nth टर्म की nth टर्म का फार्मूला लगाना है। Tn इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर T9, क्यों T9 क्यों निकालेंगे, क्योंकि T9 की वैल्यू 0 है, गिवन है ना। उसके बाद T19 निकालेंगे, फिर T29 निकालेंगे, फार्मूला यही यूज करेंगे, एक ही फार्मूला। सो T9 मतलब n के जगह 9 है, n के जगह 9 है, तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 8d। बट T9 इज इक्वल टू 0, ये तो गिवन है, ये वैल्यू गिवन है आपको, ये जो वैल्यू है a प्लस 8d की वैल्यू T9 विच इज 0, ये 0 है। तो सो a प्लस 8d इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू माइनस 8d। ध्यान रखो, इसका यूज करेंगे अभी, इसको नंबर दे देंगे नंबर 1, a की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 8d। उसी तरह T19 निकालेंगे और T29 भी निकालेंगे। T19 फार्मूला यही T19, एक ही फार्मूला यूज करना है, a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 18d, और a की जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे यहाँ पे, माइनस 8d प्लस 18d, कहाँ से लिया, फ्रॉम 1, तो ये आ गया आपका 10d, ये वैल्यू आ गई आपकी T19 की, ठीक है। इसको लिखेंगे नंबर 2। अब T29 फार्मूला वही, a प्लस n माइनस 1 29 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 28d, राइट। फिर से a की वैल्यू रखना है, माइनस 8d प्लस 28d, दैट इज 20d। ये 20d को इस तरह लिखूंगा 2 इंटू 10d, 2 इंटू 10d। अब 10d मीन्स 19 नंबर की टर्म है। सो T28 विच इज इक्वल टू 2 इंटू T19 फ्रॉम 2। ये जो 10d है, 10d की वैल्यू T19 है। सो 29th टर्म इज इक्वल टू 2 ट्वाइस दी 19 टर्म। इस तरह ये प्रूव हो गया है, सिंपल। देखो फर्स्ट टर्म ये लेना है, कॉमन डिफरेंस डी। सो Tn का फार्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि Tn का ही लगेगा है ना, यहाँ पे Tn ही है, Sn नहीं लगेगा। देखो तो T9 निकालेंगे, क्योंकि T9 की वैल्यू गिवन है 0, ठीक है। तो T9 निकाला, फिर T19, फिर T29, ठीक है। फिर T29 आपको फाइंड करना है, T29 आपको शो करना है 2 टाइम्स T19, ठीक है। तो T29 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह आ गया। फिर से ये की वैल्यू रिप्लेस कर दिया, माइनस 8d, दैट इज 20d। 20d को इस तरह लिखेंगे 2 इंटू 10d, बट 10d की वैल्यू है T19। सो T28 इज इक्वल टू 2 इंटू T19। इस तरह ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको नेक्स्ट इसमें लेंगे, क्योंकि अलग टॉपिक चलेगा और वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो नाउ स्टॉप हियर। अब इस तरह आपका प्रैक्टिस सेट 3.3 पूरा कंप्लीट होगा। इसके पहले का लेक्चर और ये दोनों मिला के पूरा कंप्लीट हो गया। दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।